R4 में देखने को मिलेगा फिल्म RR का अल्टीमेट बैटल। किस तरह जूनियर एनटीआर के किरदार को किया गया अजय देवगन के किरदार से कंपेयर। क्या रामचरण फिल्म में करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक स्टंट। 2011 में आई फिल्म आरक्षण तो आपको याद ही होगी, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन ने धुआंधार भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म ने अच्छी खासी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, और भला होता भी क्यों नहीं। प्रकाश झा की फिल्में हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म के नाम से ही फिल्म के प्लॉट के बारे में पता चलता है। देश में भी समय समय पर आरक्षण के मुद्दों पर हमेशा डिबेट छिड़ी रहती है कि आरक्षण एक जरूरत है या फिर एक सहूलियत। फिल्म के डायलॉग्स भी काफी दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। जब भी फिल्म में समाज के एक समूह, धर्म या जाति को लेकर बनाई जाती है तो दर्शक उसे समझने के बजाय उसमें गलतियां खोजने लगते हैं। अब साउथ की इस फिल्म को ही ले लीजिए। फिल्म का नाम है RRR। फिल्म के अभी तक कई मोशन पोस्टर्स, टीजर्स और जारी किए जा चुके हैं। फिल्म के डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली, और फिल्म की कहानी भी राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। राजामौली अपनी पीरियड फिल्मों और अपने उम्दा डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। जल्द आ रही फिल्म RRR दो जनजातीय समूह के स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी पर आधारित है। फिल्म में इन सेनानियों का किरदार तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और डायरेक्टर के चहेते सितारे रामचरण और जूनियर एनटीआर निभा रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी फिक्शन प्लॉट कही जा रही है, जिसका देश की आजादी और अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन से लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी ही और फिल्म में दोनों ही देशभक्तों को अपनी अपनी एक आर्मी खड़ी करते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म 2 भागों में बनाई जा रही है, जिस तरह बाहुबली बनाई गई थी। फिल्म के पहले पार्ट में आपको इन दोनों के द्वारा कड़ी धूप में मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए युद्ध की तैयारी करते दिखाया जाएगा। तो फिल्म के अंतिम भाग में दोनों के मिशन के बारे में गहराई से बताया जाएगा। इस फिल्म में कोमाराम भीम के किरदार में जूनियर एनटीआर आरक्षण की मांग के लिए लड़ेंगे। ये हालांकि आरक्षण नहीं बल्कि उनका हक है। कोमाराम दरअसल गोंड समाज के रहने वाले थे, जो जंगलों में रहा करते थे, लेकिन उनकी जमीन पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। आप फिल्म के टीजर में जूनियर एनटीआर को समुद्र किनारे हाथ में झंडा लिए भागते देख सकते हैं। इस झंडे में 3 शब्द लिखे हैं, जिसके लिए फिल्म में एनटीआर लड़ाई करेंगे, और वो हैं जल, जंगल और जमीन। फिल्म के अगले भाग में दोनों को दिल्ली के लिए रवाना होते दिखाया जाएगा, जिसमें वो इस शहर में कई कारनामे करेंगे, और क्या पता पुराने लाल किले में देश के पहले राष्ट्रपति को झंडा लहराते दिखाया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आमिर खान की आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में देश की स्वतंत्रता के समय के कुछ क्लिप्स फिल्म में दिखाए जा सकते हैं, और हो सकता है ऐसा ही कुछ हमें फिल्म R4 में भी देखने को मिले। एक इंटरव्यू के दौरान जूनियर एनटीआर ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से वो देश और दुनिया को बताने जा रहे हैं कि इन फ्रीडम फाइटर्स की क्या कहानी थी, वे क्या थे और उन्होंने क्या हासिल किया। हमारे द्वारा उनके किरदारों पर रिसर्च की गई है। हम उनके बचपन से बड़े होने तक के बारे में बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि वे हमारे स्थानीय नायक थे। जब हमें उन्हें पर्दे पर चित्रित करना था तो हमने उनके जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ा। मैं अब इन पात्रों की कहानियों अपने बच्चों को बता रहा हूँ। वे हमारी यादों के माध्यम से जीते हैं। शारीरिक रूप से हमें एक निश्चित रास्ता देखना था। हमें खुद को उस समय और उन किरदारों में ढालना था जो काफी मुश्किल था हमारे लिए। फिल्म में आपको हर मोशन पोस्टर के साथ एक नई पहेली सुलझाने का मौका मिलेगा कि क्यों रामचरण राम जी के किरदार में नजर आए, क्यों जूनियर एनटीआर स्कल कैप पहने दिखाई दिए, तो टीजर में जंगलों में भागते नजर आए, और क्या आपने जूनियर एनटीआर का नया पोस्टर देखा? ये पोस्टर आपको अजय देवगन की मोशन पोस्टर की याद दिलाएगा, जिसमें अजय डाकू की तरह गहरे रंग के कपड़ों में दिखाई दिए और उनके बदन पर गोलियों की एक लड़ी लटकी दिखाई दी। इस तरह का कुछ लुक जूनियर एनटीआर का भी देखा गया। एनटीआर इसमें भाला पकड़े और एक निशाना लगाते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के टीजर में भी एनटीआर भाले के साथ प्रैक्टिस करते दिखाई दिए थे। इसके अलावा दूसरे टीजर में रामचरण धनुष के बाण को ठीक करते नजर आए थे,
और इसी के बाद उनके जन्मदिन पर उन्हें राम जी के अवतार में फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया। इंटरव्यू के दौरान फिल्म के बारे में पूछे जाने पर अभिनेता जूनियर एनटीआर का जवाब था कि मैं वास्तव में आपको और कुछ नहीं बता सकता। अगर राजा मौली इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागेंगे। आरआरआर के हर एक्शन सीक्वेंस को दर्शकों की वाहवाही पाने और उन्हें अपने सीटों से खड़े कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अभिनेता नहीं तो हम आपको एक बात जरूर बता सकते हैं कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में अभिनेता रामचरण 40 फीट की ऊंचाई से कूदते दिखाई देंगे। और तो और ये स्टंट एक्टर ने खुद से करके दिखाया है, जिसके लिए राजा मौली ने उनकी काफी तारीफ भी की थी। वहीं क्या फिल्म आरआरआर बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखती है? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।